नमस्ते साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का हमारा जो सवाल ये है वो ये है कि जब हम किसी क्लाइंट से मुलाकात करते हैं या मुलाकात करने की होड़ में होते हैं तो उससे पहले हमें कौन सी तैयारियां कर लेनी चाहिए। अक्सर जब हम क्लाइंट से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम क्या करें और क्या ना करें, और इसका एक ही हल है कि इसकी पूर्व तैयारी जो है वो बखूबी की जाए, ताकि जब कभी हम क्लाइंट से मुलाकात करें तो हमारा आत्मविश्वास जो है वो सातवें आसमान पर रहे और हम 100% दे पाए। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कौन सी वो मुख्य चीजें हैं जिनका सही इस्तेमाल करते हुए किसी भी क्लाइंट मीटिंग को हम सही तरीके से निभा सकते हैं। तो 5 चीजें मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। आशा करता हूं कि ये 5 चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा सही साबित होंगी। तो सबसे पहली चीज, जब कभी आप किसी क्लाइंट से मुलाकात करें तब उस कंपनी में जाने से पहले उस कंपनी की जो वेबसाइट होती है उसे जरूर जांच लें। इस पर 15, 20 या 30 मिनट बिताने से आपको यह पता चलेगा कि यह कंपनी किस तरह का व्यापार करती है, वो किस तरह के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेचती है, उसके क्लाइंट्स कौन से हैं, कहां कहां ये कंपनी फैली हुई है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी है जो आपको वहां से मिल सकती है। तो कभी भी क्लाइंट के वेबसाइट पर जरा वक्त बिताना और ये जानने की कोशिश करना कि जिनसे आप मुलाकात करने जा रहे हैं वो क्लाइंट, वो कंपनी दरअसल करती क्या है और उसका कामकाज का तरीका कैसे है। दूसरी चीज, सिर्फ वेबसाइट से काम नहीं बनेगा, आपको सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर इत्यादि पर इतनी जानकारी होती है जो शायद क्लाइंट वेबसाइट पर आपको ना मिल सके। दूसरी बात यह भी है कि क्लाइंट के वेबसाइट पर जो कंपनी वो वेबसाइट बनाती है, जिसकी वो वेबसाइट है, वो कंपनी अपने बारे में सिर्फ अच्छा ही लिखेगी, तो आपको संतुलित जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो अगर आपको जानना है कि इस कंपनी की क्या कमियां हैं, कौन सी खामियां हैं, तो इसको जानने के लिए आपको सोशल मीडिया का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया पर थोड़ा वक्त बिताएंगे तो आपको पता चलेगा कि उस कंपनी के ग्राहक, उस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी उस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका होगा आपके लिए कि आपकी मीटिंग से पहले आप ये पूर्व तैयारी कर लें। तो सोशल मीडिया का भी आप जरूर सहारा लें। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, जिस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं उस व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। देखिए, वैसे तो आप क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, लेकिन वहां पर जब जाएंगे तब आप किसी व्यक्ति से मुलाकात करेंगे। तो जिस व्यक्ति से आप मुलाकात करने वाले हैं आपके पास उनका नाम होगा, तो उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आप इकट्ठा करें। अब ये जानकारी आपको कहां से मिलेगी? यहां पर फिर एक बार सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो व्यक्ति लिंक्डइन पर है तो वहां से भी आपको उनके बारे में जानकारी मिलेगी, जैसे वो कहाँ पर पढ़े हैं, किस जगह पर उन्होंने अब तक काम किया है, क्या उनकी रुचियां हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जानकारी अगर आपके पास हो तो उस व्यक्ति को मिलने से पहले आपके पास कुछ ऐसी जानकारी होगी जिससे आपको आसानी होगी उस व्यक्ति से मुलाकात करने के बाद। चौथी महत्वपूर्ण चीज, आपको एक सूची बनानी चाहिए जिसमें आप वो सारे प्रश्न दर्ज करेंगे। अब ये कौन से प्रश्न हैं? ये वो प्रश्न है जो सामने वाला आपसे पूछेगा कि भाई मैं जब किसी से मुलाकात करूंगा या करूंगी तो सामने वाला व्यक्ति मुझे अपनी कंपनी के बारे में, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में क्या सवाल पूछ सकता है। तो इसकी अगर आप सूची बना लें तो उन प्रश्नों के सहारे आप अपनी तैयारी बखूबी कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको एक ऐसी सूची भी बनानी चाहिए जहां पर आप उन प्रश्नों को दर्ज करें जो आपको सामने वाले से पूछने हैं। जी हाँ, ताकि आपको यह पता चले कि कौन से सवाल मेरे लिए जरूरी होंगे जो मैं सामने वाले से पूछना चाहूंगा, ताकि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में जानकारी हो जिसके बलबूते पर मैं इस कामकाज को और आगे बढ़ावा दे सकूं। जैसे उदाहरण के तौर पर कि भाई आपकी कंपनी किस तरह के काम करती है, आपका अब तक का अनुभव कैसे रहा है, कोई अच्छी बुरी चीज जो भी आप पूछना चाहें क्लाइंट से, तो इन सवालों की सूची अगर आपके पास तैयार है तो इससे आपको काफी मदद मिल सकती है। तो इस सूची को आप अपने साथ रखें ताकि कोई भी सवाल आप भूलने ना पाए। तो अपने सवालों के साथ तैयार रहना। और आखिरी चीज जिसको अक्सर लोग बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज कि किसी भी मीटिंग पर जाने से पहले अगर उसका एक नाट्य रूपांतरण आप अपने किसी साथी के साथ कर लें तो इससे आपको बहुत ज्यादा आत्मविश्वास हासिल होगा। अब ये नाट्य रूपांतरण क्या है? जिसको हम रोल प्ले कहते हैं। तो हो सकता है कि आपके साथ काम करने वाला कोई साथी या फिर आपकी कंपनी में कोई आपके वरिष्ठ हैं जिनके साथ आप 15 मिनट बिताएं, उन्हें कहें कि वो क्लाइंट की भूमिका निभाएं और आप जो है उनके साथ
क्लाइंट की तरह ही बात करें, यानी आप उन्हें अपना क्लाइंट समझकर उनसे बातचीत करें। अब इसके दौरान आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी पूरी हुई है या नहीं हुई है। कुछ सवाल ऐसे हैं जो पेचीदा हैं, जिनकी जानकारी शायद आपके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो उसकी जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं। कौन से वो सवाल हैं जो आप भूल जाते हैं अक्सर पूछना, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो यहां अगर गलती हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक नाट्य रूपांतरण है और इसका मकसद यही है कि असली मीटिंग के लिए आप अपने आप को पूरी तरह से सक्षम बना सकें। तो इसका जरूर इस्तेमाल करना दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहूंगा इससे आपको भरपूर लाभ मिलेगा। तो किसी भी मीटिंग पर जाने से पहले अगर ये 5 चीजें आप सही तरीके से कर लें तो आपको बहुत आसानी होगी, आपका आत्मविश्वास भी आपके साथ होगा और पूरी मीटिंग के दौरान आप अपनी आप को सही साबित कर पाएंगे। तो कौन सी 5 चीजें जरूरी हैं? सबसे पहली चीज कंपनी का वेबसाइट। तो कंपनी के वेबसाइट पर जो भी जानकारी आपको मिल सके उसको इकट्ठा करना, अगर हो सके तो उसको दर्ज भी कर लेना। दूसरी चीज, वेबसाइट के अलावा सोशल मीडिया का भी आपको सहारा लेना चाहिए। सोशल मीडिया जैसे लिंक्डइन है, फेसबुक है, ट्विटर है, यहां से आपको संतुलित जानकारी मिलेगी, तो कंपनी की अच्छाइयां और कमियां दोनों आपको समझ में आ जाएंगी। तीसरी चीज, जिस व्यक्ति से आप मुलाकात करने वाले हैं उस व्यक्ति के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करना। हो सकता है कि आपकी कंपनी का कोई साथी हो जिसने पहले मुलाकात की हुई है, उससे जानकारी ले सकते हैं, या फिर वापस आप सोशल मीडिया का भी सहारा यहां पर ले पाएंगे। चौथी जरूरी चीज, प्रश्नों की सूची तैयार रखें। कौन से वो सवाल हैं जो सामने वाला आपसे पूछ सकता है और उसके क्या क्या जवाब होने चाहिए, और उसी तरह से मैं जब सामने वाले से सवाल पूछूंगा तो कौन से सवाल पूछूंगा, तो उसकी सूची भी आपके पास तैयार रहे। और आखिरी चीज, कि इस पूरी प्रक्रिया का एक नाट्य रूपांतरण आप अपने किसी साथी या किसी वरिष्ठ के साथ करें, ताकि आपको यह पता चले कि आपकी तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है या फिर कोई कमियां हैं जिनको अभी ढकना बाकी है। तो इन 5 चीजों पर अगर आप काम करें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका आत्मविश्वास भरपूर होगा और आप इस मीटिंग को बड़ी आसानी के साथ पार कर जाएंगे। अब इन 5 चीजों के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जिनको आप अपनी सूची में शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये 5 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं और इनको कतई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आपको इन 5 चीजों को सुनकर बड़ा धैर्य प्राप्त हुआ होगा। तो इनका इस्तेमाल कीजिए और फिर मुझे जरूर बताइएगा कि आपका अनुभव कैसे रहा। मैं आपकी बातें सुनने के लिए बेकरार हूं, तो अपनी टिप्पणी जरूर प्रस्तुत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।